हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो एएलपी सिविल 2 के मैंने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो आप भी बना सकते हो और किस प्रकार से बनाने हैं आपको, मैंने खुद ने किस प्रकार से बनाया है, तो इसके बारे में टोटल डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते करते वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश प्रजापति और रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। गाइस, मैं पहले आपको शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूँ मेरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा होगा और एक पेज में खत्म कर रखा है बिल्कुल कैपेसिटर को। और ये गारंटी है कैपेसिटर से कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए, अगर कोई टफ लेवल का क्वेश्चन आएगा वो ज़रूर स्किप होगा, वरना या तो इसमें से मिल जाएगा या फिर मेरे को परमानेंट याद होगा। तो इस उम्मीद के साथ मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए और मुझे 90 99% विश्वास है कि मतलब या तो मेरे को याद है वो क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट नोट से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। और इसके बाद में आप सोल्डरिंग देख सकते हो, एक पेज में सोल्डरिंग को कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल एंड बैटरी को एक पेज में कंप्लीट कर रखा है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं चुंबक को मैंने एक पेज में कंप्लीट कर रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्युत उपकरण यहाँ पे एक पेज में कंप्लीट कर रखा है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं चालक अचालक कुचालक, इसको सारे को कंप्लीट कर रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल फेज मोटर है, एक पेज में कंप्लीट कर रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे केबल एवं जोड़ है जो एक पेज में कंप्लीट कर रखा है। और अगर कोई हो जाता है जैसे आप केवल एवं जोड़ है तो ये एक पेज में नहीं आया, तो ये इतना सा ज़्यादा है, बट एक पेज हम मान सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है, एक पेज में कंप्लीट कर रखा है। और इसके बाद में यहाँ पे जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं इलेक्ट्रिशियन की, वो यहाँ पे लिख रखी है मैंने 1 से 2 पेजों में। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरा जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है। तो आपको मैंने दिखाया कि मैंने शॉर्ट नोट्स किस प्रकार से बनाए हैं और आप भी बना सकते हो। तो दोस्तों, मैंने ये बनाने के लिए पहले मैंने आप सभी को बताया कि जब एग्ज़ाम डेट डली है, मैंने बिल्कुल थ्योरी को नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद में फिर मैंने जैसे कोई-कोई चैप्टर होता है, जिसको मैंने थ्योरी के साथ पढ़ा है, किसी चैप्टर के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाए हैं। तो इस प्रकार से मैंने ओवरऑल 35-35 चैप्टर के आस-पास पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद में जो-जो चैप्टर मेन है, उन चैप्टरों को बार-बार मैंने जैसे पढ़ा, कोई क्वेश्चन्स हमें याद नहीं रहता, उस उन क्वेश्चनों को मैंने इसमें लिखा है। मैंने ऐसा फालतू चीज़ें नहीं लिखी है, जैसे ट्रांसफ़ार्मर हो गया, ट्रांसफ़ार्मर की बेसिक चीज़ें सबको याद रहती है। जैसे उसके भाग हैं, सबको याद है, बट वो किस प्रकार से कार्य करता है, कोई स्टेप अप के उदाहरण क्या है, स्टेप डाउन के उदाहरण क्या है, तो वो मतलब उनको लिखने की हमें ज़रूरत है। स्टार संयोजन है, डेल्टा संयोजन है, स्टार डेल्टा संयोजन है, डेल्टा स्टार संयोजन है। तो उन चीज़ों जो कन्फ्यूज़ हमें पैदा करती है, उन चीज़ों को हमें लिखने की ज़रूरत है, ताकि हम बार-बार उनका रिवाइज़ कर सकें। मैंने इसी प्रकार से इन शॉर्ट नोट्सों को बना रखा है और मुझे खुद पे इतना विश्वास है और इन शॉर्ट नोट्सों पे इतना विश्वास है कि अगर इन चैप्टरों से क्वेश्चन्स आएगा तो 90% मेरे से हल हो जाएगा। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि अगर कोई टफ लेवल का क्वेश्चन्स आता है तो वो ओवरऑल आप कितने भी बुक पढ़ लो तो भी नहीं हो पाता। तो वही क्वेश्चन्स स्किप होगा, वरना अगर बुक से जो लेसन से कोई क्वेश्चन्स आ गया अच्छे तरीके से, सिंपल है या फिर मॉडरेट लेवल का, तो वो 100% मुझे इसमें मिल जाएगा या फिर वो मेरे को याद होगा। तो इस प्रकार से आप भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पहले अच्छे तरीके से आपको चैप्टर पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाने हैं, उसके बाद में फिर आपका जो भी डाउट है, जिसमें आप चीज़ कन्फ्यूज़ हैं, उन्हीं चीज़ों को आप उतारा करें। ऐसा नहीं है आप जैसे ट्रांसफार्मर आपने लिख लिया, उसके मुख्य भाग भी आप लिख रहे हो, ट्रांसफार्मर के भाग भी आप लिख रहे हो, किस प्रकार से कार्य करता है, तो वो तो एक तरह का बुक ही हो गई फिर। तो शॉर्ट नोट्स का क्या फ़ायदा हुआ? शॉर्ट नोट्स आपको इसी प्रकार से बनाना है जिसमें आपकी हमेशा कन्फ्यूज़न रहती हो। जैसे किसी भी चीज़ की हानि है, जैसे मतलब आप सभी मोटर में हानि होती है, ट्रांसफ़ार्मर में हानि होती है, जनरेटर में हानि होती है, तो उन हानियों को आप सभी को पता है कि ओवरऑल सभी को याद है वो। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लिखना चाहते हो कोई जिसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, तो उस चीज़ को आप 1 से 2 शब्दों में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने शॉर्ट नोट्स आपको बनाने चाहिए मेरे हिसाब से। और आप अपने शॉर्ट नोट्स से मतलब ओवरऑल एक आप बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं। आप प जिस चैप्टर में आपको 1 घंटा लगता है रिवाइज़ करने में, उस चैप्टर को आप 5 मिनट में रिवाइज़ कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स का इतना बेनिफिट ज़रूर मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। और प्रिपरेशन से संबंधित डाउट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेलवे, एसएससी की सभी अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।